कभी आपने सोचा कि मतलब कुछ लोग बचपन से ही संघर्षों से क्यों घिरे होते आ रहे हैं कि जो जिस भाव को याद करता हुआ शरीर को छोड़ता है उसी भाव में वो भावित होता है। यानी उसका जिसका पैसा छीना, उसने जो दर्द अनुभव किया वही दर्द अब आपको भी अनुभव करना है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है। आज इस अवेकनिंग सीरीज में मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। पास्ट लाइफ पर मैंने ये बुक लिखी है विस्तार से, कर्मों की खेती के नाम से अमेज़न पर उपलब्ध है। आप विस्तार से पढ़ सकते हैं इसे, और अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया है। ये पुस्तक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से है, जीवात्मा जगत के नियम। आप इसको जरूर पढ़ के देखें, ट्राई करें। तो यहाँ मैं विशेष रूप से आपको इस चीज की आज डिटेल बताने वाला हूँ कि आपके जीवन का संघर्ष ऐसा क्यों है जैसा है, और क्या ये चुना जाता है, क्या ये हमारे हाथ में होता है, क्या परमात्मा बैठ के डिसाइड करता है, या ये हमारा ही कोई खेल है, या फिर ये सिर्फ कर्मों से जुड़ा हुआ है। क्या हमारे पास कोई चॉइस भी होती है, या सिर्फ हमें बस एक लिमिटिंग कंडीशंस के साथ परमात्मा के द्वारा धकेल दिया जाता है कि जाओ और ये रोल प्ले करो। अब देखो, जो धर्म मानते ही नहीं है पुनर्जन्म के कंसेप्ट को, उनके लिए तो एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं है वाली बात। तो वो तो छोड़ देते हैं कि बस अल्लाह ने उनको ऐसे करके भेज दिया तो भेज दिया, तो भेज दिया, वो जैसे हैं वो वैसे हैं, तो बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हमारे पास एक पॉसिबिलिटीज है, और वो पॉसिबिलिटी है कर्मा की, कि कर्म के हिसाब से भी और कुछ और चॉइसेस भी हैं, जो डिसीजन है जो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो मैं आज उसी टॉपिक पर आने आ रहा हूँ कि लेकर आ रहा हूँ कि कभी आपने सोचा कि मतलब कुछ लोग बचपन से ही संघर्षों से क्यों घिरे होते हैं। कोई बच्चा कुपोषण में जन्म लेता है, कोई अनाथालय में, कोई विकलांग शरीर के साथ आता है, कोई ऐसे परिवार में आता है जहाँ उसे प्यार नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जन्म से ही सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन पाते हैं। क्या ये सिर्फ भाग्य का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? तो इस बात को याद रखें, मतलब सोल प्लानिंग नाम की भी एक चीज होती है। क्या मुझे कोई चॉइस दी जाती है? क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऐसा बताया है, हमारे आपने अलग अलग चैनल पर पॉडकास्ट भी देखे होंगे, वहां पर मैं बता रहा हूं कि डेफिनेटली एक आत्मा को बहुत सारी चॉइस दी जाती है, पर बेस्ड ऑन कि उसका स्पिरिचुअलिटी का लेवल कितना है, उसके हिसाब से उसको चॉइस दी जाती है। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जो पहले से ही जिस आत्मा ने कोई पुण्य ही नहीं है, उसको किसी तरह की चॉइस नहीं होती, उसको तो धकेल दिया जाता है। सीधी भाषा में बताऊं तो जिसके कोई जो खुद पापों से भरा हुआ व्यक्ति, उसको तो जैसी उसकी डिजायर होती हैं, जैसे उसकी मृत्यु के बाद जो डिजायर होती हैं, उसको उसी के हिसाब से जन्म दे दिया जाता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भाविते। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में अर्जुन को स्पष्ट रूप से फरमा रहे हैं कि जो जिस भाव को याद करता हुआ शरीर को छोड़ता है उसी भाव में वो भावित होता है। यानी उसका आगे का जो समय, स्थान, जीवन जो है वो उसी भाव से भावित होता है। अब हमारी जो जीवन में जो दुनिया भर की हम जो कंडीशंस में आते हैं, ये कंडीशन, ये पटकथा, ये जो जीवन की संरचना है, ये जो लीला मेरे साथ हो रही है, ये जो खेल हो रहा है, इन कंडीशंस में मुझे डाला गया, जो मेरे जीवन के संघर्ष हैं, क्या ये किसी ने डिसाइड किए? क्या इसमें मेरा भी कोई रोल है? तो इसको मैं आप विशेष रूप से थोड़ा सा बता के चलता हूँ कि आत्मा की जो बेस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आत्मा का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर केवल सुख पाना नहीं है, तरक्की करना है, तरक्की करना है। इस धरती पर ये एक प्रयोगशाला है, ये धरती एक प्रयोगशाला है, कर्म भूमि है। यहाँ आकर आपको मजे लेने नहीं आए, ये सत्य है। इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया है इस बारे में, जीवात्मा जगत के नियम पढ़ना। तो विशेष रूप से कि धरती एक ऐसा स्थान है जहां पर, ये मृत्यु लोक ऐसा स्थान है जहां जितनी लिमिटेशंस के बीच में ये आत्मा रहती है, उतनी ज्यादा तरक्की के चांसेस ज्यादा है। तो कुछ आत्माएं ऐसा चुनती हैं कि उन्हें संघर्षपूर्ण जीवन मिले, क्योंकि जितना संघर्ष वो यहाँ देखेंगी उतनी जल्दी उनकी तरक्की होगी। बड़ी कमाल की चीज है, जितना संघर्ष उतनी तरक्की। तो शुक्र मनाएं कि आपके जीवन में आपके संघर्ष दुनिया से ज्यादा है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि आपके जीवन का संघर्ष बाकी दुनिया से ज्यादा है? तो हाथ खड़ा कर लें और साथ ही साथ कमेंट करके भी बता दें कि भाई मेरे को लगता है कि मेरा जीवन का संघर्ष सबसे ज्यादा है। जरूर रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि आप हैं इतने महान, है ना, हैं आप महान, इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। तो ये बात को याद रखिए। तो वो
वो एक चीज और भी होती है यहाँ पर, जिस आत्मा ने जैसे कष्ट दिया होता है उसी के हिसाब से, जैसे किसी को तकलीफ दी आपने, मान लीजिए पैसे की कदर नहीं की या किसी का पैसा छीना, तो कुछ तो कर्मों के हिसाब से तय है कि आपको जिसका पैसा छीना उसने जो दर्द अनुभव किया वही दर्द अब आपको भी अनुभव करना है, क्योंकि तभी आप सीख पाओगे पैसे की कदर क्या होती है। कब जब आपका खुद का पैसा जाता है, जब आपको दर्द होता है तो कैसा अनुभव होता है। एक तो ये तो है ही है, ये तो लर्निंग है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, किसी परमात्मा को, किसी भगवान को, हे ऊपर वाले तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मजाक तूने मेरे ही साथ क्यों किया। मेरे भाई, ये तुमने मांगा हुआ है, ये मांगा हुआ है। ये मजाक को दूसरा बैठ के तुम्हारी मूवी को रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, तुम्हारी ही मूवी की लिखी हुई स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए चलाई जा रही है। तुम ही इस मूवी के डायरेक्टर हो, तुम ही हीरो हो, तुम ही विलेन हो। ये स्क्रिप्ट तुमने लिखी थी, और जब स्क्रिप्ट तुम्हारे को जीवन जीना पड़ रहा है, उस स्क्रिप्ट में तुम्हें रोल प्ले करना पड़ा है, तुम कह रहे हो आए ये कैसे हो गया, ये कैसे नहीं हुआ, ये ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसा आपने लिखा था स्क्रिप्ट को। तो इसीलिए कर्मों के बीच जरा सोच समझकर बोइए। एक तो कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरा किसी तरह के लेन देन के ऊपर, मतलब जिसको सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसको कोई ऐसा गलत वायदा किसी से मत कीजिए। कर्म तो अपनी जगह पर, कोई वायदा ऐसा मत कीजिए कि मैं तो तेरे साथ जीवन निभाऊंगा ही निभाऊंगा। अब दिक्कत यहाँ पर भी होती है। जैसे मान लो कि आपने किसी से वायदा कर रखा है कि भाई मैं तो तेरे साथ जीवन बिताऊंगा, आपने कसमें वादे कर लिए, क्योंकि प्यार तो अंधा होता है, जब होता है तो पागलपन ऐसा सवार होता है। वो पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ना, हम तुम साथ मरेंगे साथ जिएंगे फलाना ढिमका, ऐसा तो होता है ना। जब होता है तो ये पता नहीं होता कि क्या क्या बोल दिया, क्या क्या प्रॉमिस कर दिया उस समय में। अच्छा, प्रॉमिस में अब दिक्कत क्या है, मान लो एक व्यक्ति ने कहा जो कि कुछ कर्म ऐसे थे जिसके कारण उसका अगला जीवन बहुत ही गड्ढे वाला होने वाला, बहुत ही घटिया होने वाला। अब क्योंकि आपने उसके साथ वायदा कर रखा है, आपके खुद के कर्म खराब नहीं है लेकिन आपने वायदा कर रखा है, तो ऐसी जगह पर आपको फिर जन्म दिया जाता है। उस जगह पर जन्म दिया जाता है जहां पर उस व्यक्ति के साथ तो आपको मिलता है लेकिन बड़ा संघर्षपूर्ण होता है, जबकि आपके खुद के कर्म खराब नहीं थे। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि दो लोग जैसे कपल हैं, तो कपल में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा एनलाइटेंड जैसा होगा, मे बी पत्नी या पति बहुत एनलाइटेंड होगा, और जो दूसरा उसका पार्टनर होगा वो बिल्कुल एकदम नास्तिकता से भरा हुआ। आपने देखा होगा, ऐसा बहुत बार होता है। क्यों होता है? ये इसी कारण से होता है। इसलिए किसी से प्रॉमिस भी फालतू मत करना, ऐसे अरे गरे प्रॉमिस मत करके बैठ जाना, फंस जाओगे बुरी तरह से। तो ऐसे सोल प्रॉमिसेस से हमेशा बच के रहना। ऐसी चीजें, ऐसी कोई भी बात मत कह देना कि मैं तेरा साथ निभाऊंगा वैसा वैसा। जो प्रभु को मंजूर होगा, जो उचित होगा, भगवान वही करे। इसको याद रखिए, किसी पर किसी तरह का कोई वो नहीं, जो उचित होगा वो करेंगे। इसीलिए तो मैं अपने गुरुदेव की शरण की बात करता हूँ। भाई गुरु महाराज हैं तो मैं कहता हूँ प्रभु जो आपको मंजूर हो, मैं काहे प्रॉमिस करूं, मेरी तुच्छ बुद्धि से मैं क्या सोच सकता हूँ, मुझे क्या पता मेरे लिए क्या भला और क्या बुरा। इसलिए मैं सारी बातें अपने सदगुरु के चरणों में डाल देता हूँ। प्रभु जो आपको लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। और कोई तो हो आपका स्पिरिट गाइड, कोई तो हो आपके जीवन को दिशा देने वाला। मेरे गुरुदेव मुझे दिशा दे रहे, आपका भी कोई है? जरा है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरे गुरुदेव हैं और मुझे गाइडेंस मिलती है। वरना याद रखिएगा जो इस समय उल्टा सीधा दिमाग में डाल रहे हैं ना, बस यही जाएगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम, ये भूलना मत इस बात को। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक दो चीजें और यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में बता रहा हूँ। आपका कुछ लोगों का मतलब नेगेटिविटी से भरा हुआ जो ऑरा है ना, आपका जो ऑरा अगर नेगेटिविटी से भरा हुआ है ना, तो वैसे ही ये उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है। डार्क हो रहा है तो डार्क लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और जब डार्क लोग आपस में होंगे तो आगे का जीवन भी डार्क होगा, है ना। डार्क लोग होंगे तो आगे का जीवन भी डार्क होगा, फिर डार्क ही चुनाव होंगे। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग, अंत में क्या नेगेटिविटी ही मिलेगी। कम से कम अब तो सब ठीक होना चाहिए ना। अथा तो मुक्ति जिज्ञासा, अब मुक्ति की जिज्ञासा होनी ही चाहिए। तो भूल नहीं जाना, अब तो मुक्ति चाहिए, अब तो इस आवागमन से पार निकलना है, अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाना है।
इस धरती पर ऐसे ही अरे गहरे कामों के लिए नहीं आना। क्लियर है? बात को याद रखना, भूलना मत। और कोई हो जीवन में जो आपको समझाने वाला हो, आपके जीवन में कोई है तो धन्यवाद देना अपने गुरु महाराज को। मैं अपने सतगुरु जी को शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जो वहां पर आज दिल की बात आ गई। मैं तो कह देता हूँ अपने भगवान को, प्रभु आपकी कृपा से, है ना। अब मेरे भगवान, मेरे को पता है 30 जन्म हो गए हैं, 30 लाइफ टाइम्स ही हैज बीन केयरिंग फॉर मी। 30 लाइफ टाइम्स, 30 जन्मों से संभाल कर है, उल्टी सीधी हर तरह की जो कंडीशंस आती है जैसे तैसे। बस गुरु महाराज आप हैं हर वक्त साथ देने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, आपका भी कोई तो हो टेक केयर करने वाला। दुख भरा जीवन, ऐसे अगर आपके जीवन में दुख है भी सही तो कोई तो हो जो आपको समझा सके कि भैया ये गलती करी थी, अब ये गलती दोबारा मत करना और आगे से सुधार कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इसी सीरीज में अगर और वीडियो देखने हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। चाहते हैं ऐसे और वीडियो बने तो प्लीज बताइएगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, दोबारा इस धरती पर आने के बारे में, जीवन और मृत्यु के बारे में, जो मेरे अनुभव है मैं सब आपके साथ किसी न किसी रूप में जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में इतनी संघर्ष क्यों है, तो याद रखिए जितना संघर्ष ज्यादा उतनी आपकी तरक्की ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराइए, बड़ी सी स्माइल करके मुस्कुराइए क्योंकि आपने, परमात्मा ने आपको चुना है और आपने इस संघर्षपूर्ण जीवन को चुना है। जब आप ही की चॉइस है तो फिर हे प्रभु क्यों करते हो? तो स्वीकार करो कि यही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।